ये बात कर रहे हैं दिल्ली की लिकर पॉलिसी की, मैं बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में, बहुत सिंपल भाषा में 2-3 चीजें कहना चाहती हूँ। पहली बात, आपकी नीति इतनी सही थी तो आपने वापस क्यों की? दूसरी बात, आपकी नीति के तहत आपने पता है क्या कर दिया है? दिल्ली में 100% शराब की दुकानें प्राइवेटली ओन्ड हैं, 100%। पहले सरकार का कुछ कंट्रोल भी होता था, तो हो सकता है कि बुरी आदत लगने से हम अपने जनता के थोड़े बहुत हिस्से को रोक भी पाते हों। आज सारी की सारी प्राइवेट लोगों के हाथ में दे दी गई है। पॉइंट नंबर 3, ये कौन प्राइवेट लोग हैं? ये ब्लैक लिस्टेड कंपनियां हैं हिमानी, ये कार्टेल है, शराब का कार्टेल है, जिसको बेच भी गई है दिल्ली की जनता। कहा गया है आइए इनके थ्रू पैसे कमाइए। ये वो लोग हैं जिनसे बैक एंड पर पैसे लिए लेकिन गए सुनिए हैं। चारू प्रज्ञा जी, वो ये कह रहे हैं कि दिल्ली की शराब नीति तो आपको दिख रही है, लेकिन गुजरात आपको नहीं दिख रहा है, जहां पर जहरीली शराब पीकर लोग मर रहे हैं, जहां पर ड्रग्स मिल रही है, वहां पर जहां जहरीली शराब पीकर लोग मर रहे हैं, वहां पर आपको दिखाई नहीं दे रहा है, वहां पर आप कुछ नहीं कह रहे हैं। जी, तो हिमानी जी, बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं आपको एक बात कहती हूँ, क्या आपने कभी मुझे या भाजपा के किसी प्रवक्ता को ये बोलते हुए सुना है कि जो हुआ ठीक हुआ? साफ सफाई देते हुए सुना है? मैं तो आज भी नेशनल टेलीविजन पे कह रही हूँ, सबके सामने कह रही हूँ, अगर ड्रग्स हैं तो पकड़े जाने चाहिए, उसमें जो लोग इन्वॉल्व है सारे जेल जाने चाहिए। मुझे पता है गुजरात में जो होम मिनिस्टर है वो किस तरीके से इस सारी बुराइयों को इरेडिकेट करने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी की आपको एक खास बात बताती हूँ, इनकी दिक्कत ये नहीं है कि इन्होंने चोरी करी, इनकी दिक्कत ये है कि इनकी चोरी को अब इन्वेस्टिगेट करा रहे हैं। इनकी दिक्कत ये नहीं है कि ईडी को, सीबीआई को इनके घोटाले में प्रूफ मिल रहा है, कागज ये दिक्कत है संजीव जी, लिंक्स मिल रहे हैं, चोरी कर ली, लेकिन फिर इन्वेस्टिगेशन क्यों हो रही है? मतलब चोरी भी और सीना चोरी भी। संजीव झा, अच्छा, अब मैं उम्मीद करता हूँ कि चारू प्रज्ञा उतनी ही जिम्मेदारी से सारी बातें सुनेंगी जितनी जिम्मेदारी से हमने इनकी सारी बातों को सुना है। पहली बात, इन्होंने कहा कि न्यूयॉर्क टाइम्स में लेख छपवा दिया गया। मुझे तरस आता है इस तरह के समझ पे कि न्यूयॉर्क टाइम्स में कोई जाके पेपर छपवा नहीं सकता। न्यूयॉर्क टाइम्स विश्व की मानक एजेंसी है। पत्रकार हिमानी जी आप भी आप जानती होंगी, वो सब्सक्रिप्शन से चलता है, किसी एडवर्टाइजमेंट से नहीं चलता। पहली बात। दूसरी बात, कहती है वर्ड टू वर्ड एक पेपर में और छपा है। बिल्कुल नहीं, एक अगर मान लीजिए किसी पीटीआई में न्यूज आती है, उस न्यूज सब में जाता है, मैं आपसे तो वही आलेख सब में छपता है। अगर कोई आर्टिकल अच्छा होता है तो कई सारे पेपर छापते हैं, तो हो सकता है विश्व में और जगह छापे। अगर उनकी आप जितनी बार इसका जिक्र कर रहे हैं ना संजीव झा, आप जितनी बार आप इसका जिक्र कर रहे हैं और अपनी उपलब्धि उसके जरिए गिनवाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके जरिए तो ये लग रहा है ये संयोग नहीं है, ये प्रयोग है दरअसल एक। क्यों ऐसा लग रहा है आपकी बातों से? क्यों ऐसा लग रहा है? सुनो हिमानी जी, सुन लीजिए ना, आपने देखो, आपने चारू को तो नहीं टोका, आप हमें बात पूरा करने दीजिए ना। आप पत्रकार हैं, अगर पत्रकारिता आप पढ़े होंगे तो न्यूयॉर्क टाइम्स को समझते होंगे। पहली बात। दूसरी बात कि ये चारू जी ने कहा कि नीति वापस क्यों ली। अब देखिए, ये नीति वापस ये शराब की पॉलिसी इसलिए वापस ली गई, शराब की नीति वापस इसलिए ली गई कि दिल्ली में पहले 865 दुकान थे इस पुराने पॉलिसी में, अब 835 दुकान खुलने थे। इन्होंने 400 दुकान पहले खुलने दिया, उसके बाद जब 200 दुकान रह गए, ऑक्शन करने की बारी थी, अधिकारियों को उन्होंने धमकाया कि अगर ऑक्शन करोगे तुमको सीबीआई की सभा पढ़ा देंगे, तुमको जेल भेज देंगे। वेंडर्स को धमकाया कि पार्टिसिपेट नहीं करोगे, तो रेवेन्यू डीप डाउन हुआ। हमने समीक्षा किया कि पुराने पॉलिसी की दुकान को अगर खोलने के लिए धमका रहे थे, जब वो धमकाना काम नहीं आया तो आपने यहाँ सीबीआई भेज दी। नहीं, अब मुझे पूरा करने दीजिए, ठीक से जनता को समझ में आनी चाहिए कि भाजपा की करतूत क्या है, ये बोलते क्या है और करते क्या है। प्रदेश को गुमराह कर रहे हैं। आपको आंकड़े देता हूं मैं आपको, जवाब भी लेते रहते हैं, 6 महीने के लिए जारी रखा है, इम्प्लीमेंट किया जाए।